हेलो फ्रेंड, जय हिंद। देखिए, आज हम लोग देखेंगे इसमें एसएससी मार्क टेस्ट 29 में क्वेश्चन नंबर हम लोग एक में देखेंगे जीके जीएस में। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नागरिकों को सम्मान का अधिकार प्रदान किया गया है? क्वेश्चन नंबर एक में देखिए आप लोग, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नागरिकों को समानता का अधिकार प्रदान किया गया है? ऑप्शन देखेंगे अनुच्छेद 14 से 18, अनुच्छेद 19 से 22, अनुच्छेद 25 से 28 और अनुच्छेद 32 से 35। एसएससी सीजीएल 2022 में पूछा गया है क्वेश्चन, क्या हो जाएगा इसमें? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नागरिकों को समानता का अधिकार प्रदान किया गया है? इसमें देखेंगे करेक्ट आंसर इसमें फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा, अनुच्छेद 14 से 18 तक। अगले क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर आप लोग सेकेंड में देखिए। क्वेश्चन नंबर सेकंड में देखेंगे, भारत के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान महात्मा गांधी द्वारा प्रारंभ किया गया भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष शुरू किया गया था? एसएससी 10+2 2021 में पूछा गया क्वेश्चन, क्या हो जाएगा इसका आंसर? ऑप्शन देखेंगे 1930, 1935, 1942, 1947। बताइए आप लोग इसका आंसर क्या होगा? भारत के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान महात्मा गांधी द्वारा प्रारंभ किया गया भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष शुरू किया गया था? इसमें देखेंगे करेक्ट आंसर सी ऑप्शन सही हो जाएगा, सन 1942 में। अगले क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर आप लोग 3 में देखिए। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, एसएससी एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आ चुका है। देखिए, एसएससी जीडी 2023 में क्वेश्चन आया है, मानव शरीर में ऑक्सीजन युक्त रक्त को हृदय से विभिन्न अंगों तक पहुंचाने वाली सबसे बड़ी धमनी कौन सी है? पल्मोनरी धमनी, वेना कावा, महाधमनी या फिर कोरोनरी धमनी? क्या हो जाएगा इसमें? क्वेश्चन नंबर 3 में मानव शरीर में ऑक्सीजन युक्त रक्त को हृदय से विभिन्न अंगों तक पहुंचाने वाली सबसे बड़ी धमनी कौन सी है? आंसर होगा इसमें थर्ड ऑप्शन, महाधमनी, अओर्टा। अगले क्वेश्चन देखिए आप लोग, क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे 4 में। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, एसएससी एग्जाम में कई बार ये क्वेश्चन आ चुका है। एसएससी एमटीएस 2024 में एक क्वेश्चन आया है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन द्वारा चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सफलतापूर्वक उतरने वाला मिशन कौन सा था? चंद्रयान फर्स्ट, मंगलयान, चंद्रयान सेकेंड या फिर चंद्रयान थर्ड? क्या हो जाएगा इसमें? भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो द्वारा चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सफलतापूर्वक उतरने वाला मिशन कौन सा था? करेक्ट आंसर इसमें डी ऑप्शन सही हो जाएगा, चंद्रयान थर्ड। अगले क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर आप लोग 5 में देखिए। पृथ्वी के वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला गैस कौन सी है? क्या हो जाएगा इसमें? क्वेश्चन नंबर 5 में बताइए आप लोग। पृथ्वी के वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला गैस कौन सा है? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड या फिर हाइड्रोजन? एसएससी सीपीयू 2022 में पूछा गया क्वेश्चन, इसमें देखेंगे हम लोग करेक्ट आंसर बी ऑप्शन सही होगा, नाइट्रोजन। पृथ्वी के वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला गैस कौन सा है? आंसर हो जाएगा इसमें बी ऑप्शन, नाइट्रोजन। अगले क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर आप लोग देखिए 6 में। 6 में देखेंगे, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस प्रकार के राज्य के रूप में वर्णित किया गया है? राजतंत्रात्मक राज्य, संघीय गणराज्य, संप्रभु समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य, एकात्मक राज्य? एसएससी सीजीएल 2021 में पूछा गया क्वेश्चन, इसका आंसर क्या होगा? देखेंगे हम लोग करेक्ट आंसर सी ऑप्शन से हो जाएगा, संप्रभु समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य। क्वेश्चन नंबर 6 में,
भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस प्रकार के राज्य के रूप में वर्णित किया गया है? आंसर होगा इसमें सी ऑप्शन। अगले क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर आप लोग 7 में देखिए। 7 में दिया है, मुगल सम्राट अकबर द्वारा स्थापित दीन-ए-इलाही का मुख्य उद्देश्य क्या था? क्वेश्चन नंबर हम लोग 7 में देखेंगे, मुगल सम्राट अकबर द्वारा स्थापित दीन-ए-इलाही का मुख्य उद्देश्य क्या था? कर संग्रह बढ़ाना, विभिन्न धर्मों में समन्वय स्थापित करना, सेना का विस्तार करना या फिर व्यापार को बढ़ावा देना। एसएससी 10+2 2020 में पूछा गया क्वेश्चन। इसमें देखेंगे करेक्ट आंसर इसमें बी ऑप्शन सही होगा, विभिन्न धर्मों में समन्वय स्थापित करना। अगले क्वेश्चन में देखिए आप लोग, क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे 8 में। क्वेश्चन नंबर आप लोग 8 में देखिए, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में पौधे वायुमंडल से कौन सी गैस ग्रहण करते हैं? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड या फिर हाइड्रोजन। एसएससी जीडी 2022 में पूछा गया क्वेश्चन क्या हो जाएगा? प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में पौधे वायुमंडल से कौन सी गैस ग्रहण करते हैं? करेक्ट आंसर इसमें देखेंगे हम लोग सी ऑप्शन सही हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। अगले क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर आप लोग 9 में देखिए। 9 में दिया है, भारत का सर्वोच्च न्यायालय किस शहर में स्थित है? मुंबई, चेन्नई, कोलकाता या फिर नई दिल्ली। एसएससी एमटीएस 2023 एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन। भारत का सर्वोच्च न्यायालय किस शहर में स्थित है? इसमें देखेंगे करेक्ट आंसर डी ऑप्शन सही हो जाएगा, नई दिल्ली में। अगले क्वेश्चन में देखिए आप लोग, क्वेश्चन नंबर हम लोग 10 में देखेंगे। 10 नंबर में देखिए, वह कौन सा ग्रह है जिसे लाल ग्रह रेड प्लैनेट के नाम से जाना जाता है? बृहस्पति, मंगल, शनि, शुक्र। एसएससी सीजीएल 2020 एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन। बताइए आप लोग इसमें क्वेश्चन नंबर 10 में क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर इसमें देखेंगे हम लोग बी ऑप्शन सही हो जाएगा, मंगल ग्रह। वह कौन सा ग्रह है जिसे लाल ग्रह रेड प्लैनेट के नाम से जाना जाता है? आंसर हो जाएगा इसमें बी ऑप्शन, मंगल। अगले क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग इसमें क्वेश्चन नंबर 11 में। क्वेश्चन नंबर आप लोग 11 में देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? ऑप्शन देखिए, ए ओ ह्यूम, डब्ल्यू सी बनर्जी, दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले। एसएससी 10+2 2022 एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन। इसका आंसर बताइए आप लोग। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? करेक्ट आंसर इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा, डब्ल्यू सी बनर्जी। अगले क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 12 में देखिए। क्वेश्चन नंबर हम लोग 12 में देखेंगे, मानव शरीर में रक्त को शुद्ध करने का कार्य मुख्य रूप से कौन सा अंग करता है? हृदय, फेफड़ा, गुर्दा या फिर यकृत। क्या हो जाएगा इसमें? क्वेश्चन नंबर 12 में मानव शरीर में रक्त को शुद्ध करने का कार्य मुख्य रूप से कौन सा अंग करता है? इसमें देखेंगे करेक्ट आंसर सी ऑप्शन सही हो जाएगा, किडनी या फिर गुर्दा। अगले क्वेश्चन में देखिए आप लोग, इसमें क्वेश्चन नंबर हम लोग 13 में देखेंगे। 13 दिया है, भारत के किस राज्य को मसालों का बगीचा स्पाइस गार्डन ऑफ इंडिया कहा जाता है? क्या हो जाएगा इसमें? क्वेश्चन नंबर 13 का आप लोग आंसर बताइए। तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश। एसएससी एमटीएस 2022 एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन। क्या हो जाएगा इसमें? भारत के किस राज्य को मसालों का बगीचा कहा जाता है? आंसर होगा इसमें बी ऑप्शन, केरल राज्य। अगले क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग इसमें 40 नंबर में। क्वेश्चन नंबर आप लोग 14 देखिए, संविधान का कौन सा भाग
भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों से संबंधित है? बताइए आप लोग इसमें। एसएससी सीजीएल 2023 एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन, संविधान का कौन सा भाग भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों से संबंधित है? इसमें देखेंगे करेक्ट आंसर बी ऑप्शन सही हो जाएगा, भाग थर्ड। अगले क्वेश्चन में देखिए आप लोग इसमें 50 नंबर में, क्वेश्चन नंबर हम लोग 5 में देखेंगे, गोल्डन फाइबर के नाम से किस फसल को जाना जाता है? एसएससी 10+2 2021 एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन। ऑप्शन देखेंगे कपास, जूट, रेशम या फिर सन। गोल्डन फाइबर के नाम से किस फसल को जाना जाता है? आंसर होगा इसमें बी ऑप्शन, जूट को। अगले क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग इसमें, क्वेश्चन नंबर आप लोग 16 में देखिए, सोलम दिया है, विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? कंचनजंगा, नंदा देवी, माउंट एवरेस्ट या फिर धौलागिरा। एसएससी जीडी 2020 एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन, इसका आंसर क्या होगा? विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? इसमें देखेंगे हम लोग सी ऑप्शन सही हो जाएगा, माउंट एवरेस्ट। अगले क्वेश्चन में देखिए आप लोग, क्वेश्चन नंबर हम लोग 17 में देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 17 में, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? 24वां, 42वां, 44वां या फिर 52वां संशोधन। एसएससी सीपीओ 2023 एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन 17 नंबर का, आप लोग आंसर बताइए। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? इसमें देखेंगे करेक्ट आंसर बी ऑप्शन से हो जाएगा, 42वां संशोधन द्वारा। अगले क्वेश्चन में देखिए आप लोग, क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे 18 में, क्वेश्चन नंबर आप लोग 18 में देखिए, पंचतंत्र नामक प्रसिद्ध ग्रंथ के लेखक किसे माना जाता है? कालिदास, विष्णु शर्मा, बाणभट्ट या फिर चाणक्य। एसएससी एमटीएस एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, क्या हो जाएगा इसमें? 18 नंबर में बताइए, पंचतंत्र नामक प्रसिद्ध ग्रंथ के लेखक किसे माना जाता है? इसमें देखेंगे करेक्ट आंसर बी ऑप्शन सही हो जाएगा, विष्णु शर्मा को। अगले क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग इसमें, क्वेश्चन नंबर 19 में, 19 नंबर में देखिए, सूर्य के सबसे निकट स्थित ग्रह कौन सा है? शुक्र, बुध, पृथ्वी, मंगल। एसएससी सीजीएल 2022 एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन, सूर्य के सबसे निकट स्थित ग्रह कौन सा है? बी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा, बुध ग्रह। अगले क्वेश्चन में देखिए आप लोग इसमें, क्वेश्चन नंबर हम लोग 20 में देखेंगे, 20 नंबर में दिया है, भारत में हरित क्रांति के जनक किसे कहा जाता है? एम.एस. स्वामीनाथन, वर्गीज कुरियन, होमी भाभा या फिर विक्रम साराभाई। एसएससी जीडी एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन, क्या हो जाएगा इसमें? क्वेश्चन नंबर आप लोग देखिए 20 में, भारत में हरित क्रांति के जनक किसे कहा जाता है? फर्स्ट ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा, एम.एस. स्वामीनाथन को। अगले क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग इसमें, क्वेश्चन नंबर आप लोग देखिए 21 में, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, एसएससी एग्जाम में क्वेश्चन कई बार आ चुका है। देखिए एसएससी सीजीएल में क्वेश्चन आया है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया का प्रावधान किया गया है? अनुच्छेद 56, 61, 72 या फिर 76। करेक्ट आंसर इसमें देखेंगे हम लोग बी ऑप्शन सही हो जाएगा, अनुच्छेद 61। क्वेश्चन नंबर हम लोग 21 में देखेंगे, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया का प्रावधान किया गया है? बी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा, अनुच्छेद 61 के अंतर्गत। अगले क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 22 में, 22 का आप लोग आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर हम लोग 22 में देखेंगे,
22 में दिया है, भारत के किस गवर्नर जनरल ने सती प्रथा को समाप्त करने के लिए कानून बनाया था? लॉर्ड डलहौजी, विलियम बेंटिंक, लॉर्ड कर्जन, रिपन। एसएससी 10+2 2022 एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन। क्या हो जाएगा इसका आंसर? भारत के किस गवर्नर जनरल ने सती प्रथा को समाप्त करने के लिए कानून बनाया था? करेक्ट आंसर इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा, लॉर्ड विलियम बेंटिंक। अगले क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग, इसमें क्वेश्चन नंबर 23 में देखिए आप लोग। 23 में देखेंगे, मानव शरीर में इंसुलिन हार्मोन का स्राव किस ग्रंथि द्वारा किया जाता है? थायराइड, पिट्यूटरी, अग्नाशय, एड्रिनल। एसएससी जीडी 2023 एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन। करेक्ट आंसर इसमें देखेंगे हम लोग, सी ऑप्शन सी हो जाएगा, अग्नाशय या फिर पेनक्रियाज। अगले क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग, इसमें क्वेश्चन नंबर 24 में देखिए। 24 में भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के मध्य स्थित अशोक चक्र में कुल कितनी तिलियां होती हैं? 20, 22, 24 या फिर 26? एसएससी एमटीएस 2022 एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के मध्य स्थित अशोक चक्र में कुल कितनी तिलियां होती हैं? करेक्ट आंसर इसमें क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन 24। अगले क्वेश्चन में देखिए आप लोग, इसमें क्वेश्चन नंबर हम लोग 25 में देखेंगे। 25 नंबर में गीता रहस्य नामक प्रसिद्ध पुस्तक किसने लिखी थी? महात्मा गांधी, बाल गंगाधर तिलक, गोपाल कृष्ण गोखले या फिर दादा भाई नौरोजी? 25 में बताइए आप लोग, गीता रहस्य नामक प्रसिद्ध पुस्तक किसने लिखी थी? करेक्ट आंसर इसमें देखेंगे हम लोग, बी ऑप्शन से हो जाएगा, बाल गंगाधर तिलक। अगले क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग, इसमें क्वेश्चन नंबर आप लोग 26 का आंसर बताइए। भारतीय संविधान के किस भाग में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है? भाग 2, भाग 3, भाग 4 या फिर भाग 5? एसएससी सीजीएल 2022 एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन। भारतीय संविधान के किस भाग में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है? आंसर होगा इसमें सी ऑप्शन, भाग 4 में। अगले क्वेश्चन में देखिए आप लोग, इसमें क्वेश्चन नंबर हम लोग 27 में देखेंगे। 27 में विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? करेक्ट आंसर इसमें सी ऑप्शन से हो जाएगा, बी ऑप्शन स्कर्वी। अगले क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग, इसमें क्वेश्चन नंबर 28 में देखिए। 28 में दिया है, इंकलाब जिंदाबाद का प्रसिद्ध नारा किस स्वतंत्रता सेनानी द्वारा दिया गया था? करेक्ट आंसर इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा, भगत सिंह के द्वारा। अगले क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग, इसमें 29 नंबर क्वेश्चन में देखिए। पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर लगभग कितने समय में पूरा करती है? करेक्ट आंसर इसमें क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन 24 घंटे। एसएससी एमटीएस 2021 एग्जाम में पूछा था ये क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग, इसमें 30 नंबर में देखिए। 30 नंबर में भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक उपचारों के अधिकार से संबंधित है? अनुच्छेद 19, 21, 32 या फिर अनुच्छेद 44? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक उपचारों के अधिकार से संबंधित है? एसएससी सीजीएल 2020 एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन। इसका करेक्ट आंसर देखेंगे, सी ऑप्शन सी हो जाएगा, अनुच्छेद 32 के अंतर्गत। अगले क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग, इसमें क्वेश्चन नंबर आप लोग 31 में देखिए। 31 में दिया है, भारत में श्वेत क्रांति के जनक किसे कहा जाता है? क्या हो जाएगा इसमें? भारत में श्वेत क्रांति के जनक किसे कहा जाता है? बी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा, वर्गीज कुरियन को। अगले क्वेश्चन में देखिए आप लोग, इसमें क्वेश्चन नंबर हम लोग 32 में देखेंगे।
क्वेश्चन नंबर 32 में डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन हैं? ऑप्शन देखिए, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, राजेंद्र प्रसाद। एसएससी 10+2 एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन, डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन हैं? क्या हो जाएगा इसमें? बी ऑप्शन, जवाहरलाल नेहरू। अगले क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 33 में। क्वेश्चन नंबर इसमें 33 में देखेंगे, भारतीय संसद का उच्च सदन कौन सा है? बताइए आप लोग इसमें, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा या फिर विधान परिषद। एसएससी एमटीएस एग्जाम में पूछा था ये क्वेश्चन। क्या हो जाएगा? भारतीय संसद का उच्च सदन कौन सा है? इसमें देखेंगे बी ऑप्शन सही हो जाएगा, राज्यसभा। अगले क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग इसमें क्वेश्चन नंबर 34 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 34 में देखेंगे, मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? टिबिया, फीमर, रेडियस, ह्यूमरस या फिर एसएससी जीडी 2020 में पूछा गया क्वेश्चन क्या है? बताइए आप लोग, मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? इसमें देखेंगे करेक्ट आंसर बी ऑप्शन सही हो जाएगा, फीमर। अगले क्वेश्चन में देखिए आप लोग इसमें क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे 35 में। 35 में दिया है, किस ग्रह को प्रातः काल का तारा तथा सायं काल का तारा कहा जाता है? मंगल, शुक्र, बुध, शनि। करेक्ट आंसर इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा, शुक्र ग्रह को। 35 नंबर में क्या हो जाएगा इसमें? बी ऑप्शन। अगले क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर आप लोग देखिए 36 में देखेंगे। 36 में दिया है, वंदे मातरम गीत किस उपन्यास से लिया गया था? आनंद मठ, दुर्गेश नंदिनी, गोरा, देवदास। एसएससी 10+2 एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन। करेक्ट आंसर इसमें फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा, आनंद मठ। अगले क्वेश्चन में देखिए आप लोग इसमें क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे 37 में। 37 में देखिए, भारतीय संविधान के अनुसार भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मुख्य न्यायाधीश, उपराष्ट्रपति। एसएससी सीपीओ 2023 एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अनुसार भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? बी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा, राष्ट्रपति। अगले क्वेश्चन में देखिए आप लोग इसमें क्वेश्चन नंबर हम लोग 38 में देखेंगे। 38 में दिया है, रक्त का थक्का जमाने में कौन सा विटामिन सहायक होता है? विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन के या फिर विटामिन डी। करेक्ट आंसर इसमें देखेंगे हम लोग सी ऑप्शन सही हो जाएगा, विटामिन के। रक्त का थक्का जमाने में कौन सा विटामिन सहायक होता है? सी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा, विटामिन के। अगले क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग इसमें क्वेश्चन नंबर आप लोग 39 में देखिए, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? करेक्ट आंसर इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा, सुभाष चंद्र बोस ने। अगले क्वेश्चन में देखिए आप लोग इसमें क्वेश्चन नंबर हम लोग 40 में देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 40 में देखिए, भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है क्षेत्रफल की दृष्टि से? ऑप्शन देखेंगे उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, मध्य प्रदेश। एसएससी सीजीएल 2023 एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन। क्या हो जाएगा? भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? करेक्ट आंसर इसमें देखेंगे हम लोग सी ऑप्शन सही हो जाएगा, राजस्थान। क्वेश्चन नंबर आप लोग 40 में देखिए, भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? क्या हो जाएगा इसमें? सी ऑप्शन सही हो जाएगा, राजस्थान। देखिए आज का सेशन बस यहीं तक। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है, चैनल को आप लोग सपोर्ट करिए और कमेंट में अपना स्कोर जरूर बताइएगा। जय हिंद।